कक्षा नवम विज्ञान में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज से हम एक विज्ञान से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। आगामी वार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से अथवा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन मिलेंगे। जो सही ऑप्शन है उसको आपको चुनकर लिखना होता है। आइए जैसे प्रश्न पहला देखिए, लैंगिक वर्गीकरण के जनक हैं। 4 यहाँ पर आंसर है अरस्तु, लिनियस, जॉन रे, व्हिटेकर। चारों में से एक ही उत्तर सही माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लैंगिक वर्गीकरण के जनक लिनियस को माना जाता है। सही उत्तर क्या है? लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम वर्गीकरण से संबंधित यहाँ पर अपनी जो किताब है, किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस ने इस किताब में द्विजगत वर्गीकरण का उल्लेख किया है। ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न दूसरा यहाँ पर देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया। 4 ऑप्शन है, उत्तक का, कोशिका का, केंद्रक का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोशिका का। कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। हालांकि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिकाएं थी, कार्क की बनी हुई थी। ठीक है। लेकिन इनका जो प्रमुख श्रेय है कोशिका का खोज का रॉबर्ट हुक को जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल में पाया जाता है। देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है। इसके जो घटक अवयव हैं कौन कौन से हैं, यानी जिनसे मिलकर के मिश्र धातु पीतल बना है, वो वे घटक अवयव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए, तांबा व जस्ता, दूसरा है लोहा व टीन, तीसरा सोना व चांदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तांबा व जस्ता। ध्यान दीजिए, तांबा प्लस जस्ता दोनों के समांगी मिश्रण से पीतल नामक मिश्र धातु प्राप्त होता है। यहाँ पर तांबा का संकेत Cu है और जस्ता का संकेत, जिसको जिंक भी कहा जाता है, Zn है। यहाँ पर जैसे परसेंट समांगी मिश्रण देखा जाए तो 80 से 60% भाग तांबा होता है और जिंक का जो होता है 20 से 40% भाग होता है। अर्थात इसको ऐसे समझिए, यदि तांबा 80% है तो जस्ता 20% रहेगा। इन दोनों के समांगी मिश्रण से पीतल नामक मिश्र धातु बनेगा। अगला एक प्रश्न आता है, नाभिकीय रसायन का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। रदरफोर्ड, एक इसमें है डाल्टन, मोसले, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, नाभिकीय रसायन का जनक रदरफोर्ड को माना जाता है। इनका पूरा नाम ई रदरफोर्ड। इस प्रकार से नाभिक का, या कह सकते हैं कि परमाणु में जो नाभिक पाया जाता है उसका खोज रदरफोर्ड ने किया था।
एक प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई पद्धति में इकाई है। एसआई पद्धति स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसमें ऊर्जा जो भौतिक राशि है इसका इकाई क्या है? तो जूल अर्ग इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इकाई देखा जाता है एसआई पद्धति में, तो एसआई सिस्टम में जूल ऊर्जा की इकाई जो होता है वो जूल होता है। ठीक है। सामान्य रूप से देखें तो ऊर्जा की एक छोटी सी इकाई भी होती है कैलोरी। एक ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल भी होता है। एक ऊर्जा की बड़ी इकाई होती है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न इसमें है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नंबर अ अरस्तु, ब केरोलस लिनियस, स जॉन रे, द आर.एच. व्हिटेकर। तो पूर्व में हम इसका आंसर देख चुके हैं। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी लिखा था जिसमें वर्गीकरण का उल्लेख था। तो इसका सही उत्तर है नंबर ब कैरोलस लिनियस। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में जल है, जल अर्थात पानी, तो इनमें से पानी को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे कि यौगिक कहेंगे कि मिश्रण कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए अगर हम जल का अणु सूत्र देखें तो जल का अणु सूत्र होता है H2O। ठीक है। तो H2O यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात एक निश्चित अनुपात है। तो निश्चित अनुपात होने से चाहे देखिए जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया क्यों न हो, चाहे वर्षा का जल हो चाहे समुद्र का हो, किसी प्रकार से स्रोत प्राप्त किया जाए पानी को, परंतु सब में अगर रासायनिक विश्लेषण करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात एक निश्चित होता है। तो निश्चित अनुपात होने के कारण जल को क्या कहा जाएगा? जल एक यौगिक है कहा जाएगा। जल एक यौगिक है। और वैसे भी हम देखें तो यौगिक की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बनता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील में यहाँ पर सहायक होता है, जलने में सहायता करता है, परंतु दोनों के संयोग से यहाँ पर क्या बन गया? जल। जल जो है भिन्न गुण वाला है इसलिए यौगिक है। ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिक होते हैं 2, 3, 4, 5। समस्थानिक का अर्थ आप समझते होंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान ये भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर है ब। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। इसका संकेत 1H1 है। एक इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है। दूसरा देखेंगे ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम। इसका संकेत है 1H2। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक ध्यान दीजिए एक प्रोटॉन है यहाँ पर, तो एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है। तीसरा है ट्राइटियम 1H3। एक प्रोटॉन है ट्राइटियम में लेकिन 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनका
ध्यान दीजिए तीनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, 1 1 1, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्रमशः भिन्न है। पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अदिश भौतिक राशि का उदाहरण है कौन सा? देखिए, पहला वेग, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा त्वरण, चौथा बल। यहाँ पर अदिश भौतिक राशि हम किसे कहेंगे? तो एक बार ध्यान दीजिए, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल द्रव्यमान हो, केवल द्रव्यमान न करके हम इसको ये कह सकते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण मैग्नीट्यूड, दिशा का ज्ञान न हो, दिशा ज्ञान नहीं, तो ऐसी भौतिक राशि को हम अदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो द्रव्यमान ही ऐसा भौतिक राशि है जो अदिश है, तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है? यहाँ पर है प्याज, ब में है घास, स में है केला, द में है चना। तो द्विबीजपत्री पौधे के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे देखिएगा द्विबीजपत्री पौधे की जो जड़ें होती है ना, मूसला जड़ें पाई जाती हैं इनमें, ठीक है। साथ में द्विबीजपत्री पौधे की जो पत्तियां होती है वो जालिकावत संरचना वाली होती है। साथ में और भी देखेंगे, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं प्रायः काष्ठीय होते हैं, अर्थात इनसे लकड़ी प्राप्त होता है। और भी देखेंगे द्विबीजपत्री पौधे एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर प्याज, घास और केला ये तो नहीं आ सकता, चना ही है, तो ये मूसला जड़, तो इसका सही उत्तर है चना। अगला एक प्रश्न इसमें आपके सामने है, ऑक्सीजन है क्या है? देखिए, तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ऑक्सीजन का संकेत है O, ठीक है, और ये एक तत्व है, ये एक तत्व है। अगला एक प्रश्न आता है, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है, क्या अलग होता है समस्थानिकों में? तो इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उनमें, कि प्रोटॉन अलग होते हैं, कि न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों। थोड़ा देर पहले हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन, जिसको ये उदासीन होता है, ये इस प्रकार दर्शाया जाता है, तो न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ठीक है, तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन। आइए एक और प्रश्न आता है, निम्न में से सदिश राशि वेक्टर सदिश राशि का उदाहरण है? नंबर अ में विस्थापन, ब में दूरी, स में द्रव्यमान और द में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सदिश राशि के उदाहरण में हम ले सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड, परिमाण एवं दिशा दोनों का ज्ञान हो, उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश भौतिक राशि। तो इनमें से विस्थापन सही उत्तर होगा, यहाँ पर विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। अगला एक प्रश्न आता है, देखेंगे, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण, जड़त्व अर्थात इनर्शिया, केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, किसी वस्तु के जड़त्व का प्रमुख कारण जो होता है वो केवल द्रव्यमान होता है वस्तु का, ठीक है। तो इस प्रकार से सही उत्तर है हाँ। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण दिया था किसने? अरस्तु, जॉन रे, व्हिटकर, लिनियर। तो समस्त प्रकार के जो जीव है उन सभी को 5 जगत में बांटने का काम किया था R.H. व्हिटेकर ने, तो इसका सही उत्तर है व्हिटेकर। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, किस अणु में द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड पाया जाता है? ये मूलतः सहसंयोजी यौगिक ही है ये।
तो देखिए नाइट्रोजन में द्विबंध नहीं पाया जाता, ये तो त्रिबंध पाया जाता है। क्लोरीन में नहीं पाया जाता। यहाँ पर इसका सही उत्तर ब, इसमें द्विबंध पाया जाता है, C2H4 द्विबंध। ठीक है, आइए देखते हैं एक मोल का मान होता है कितना। ध्यान दीजिए, एक मोल का मान यहाँ दिया हुआ है 6.02 गुणित 10⁻23, यहाँ दिया है 22.4 लीटर, यहाँ दिया है 12.044 गुणित 10⁻23, और इनमें से कोई नहीं। वास्तव में एक मोल का जो मान होता है ना, एक मोल, इसका मान होता है 6.022 गुणित 10⁻23। तो ऐसा किसी में नहीं है मान, यहाँ पर देखेंगे तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। नंबर 1 गति के प्रथम नियम पर, ब गति का द्वितीय नियम पर, स द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, और द संवेग संरक्षण नियम। तो देखिए रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर है द। एक प्रश्न है, देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जिसको हम जी से दर्शाते हैं, इसका मान होता है। तो इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये SI पद्धति में इसको माना गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नंबर आ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, युगलिना, अमीबा, अमरबेल, इनमें से कोई नहीं। तो युगलिना में जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं, तो सही उत्तर है युगलिना। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसे? क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, या गाल्गी काय को? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न इसमें आता है गुणित अनुपात का नियम दिया है किसने? डाल्टन, न्यूटन, अरस्तू और रदरफोर्ड। देखिए गुणित अनुपात का जो नियम है वो डाल्टन ने दिया था, तो इसका सही उत्तर है डाल्टन। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। लिग्निन का जमाव किन ऊतकों में होता है? तो नंबर अ पेरेनकाइमा, नंबर ब कोलेनकाइमा, नंबर स क्लोरेनकाइमा, और नंबर द स्क्लेरेनकाइमा। ध्यान दीजिए लिग्निन का जमाव स्क्लेरेनकाइमा में होता है। वास्तव में स्क्लेरेनकाइमा ये जो ऊतक होता है वो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, पतली होती है और मृत होती है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो सही उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है शक्कर क्या है? शक्कर क्या है? तत्व है कि यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी? तो शक्कर एक यौगिक है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल या झुकाव कह सकते हैं, तो ये कहलाता है वेग, त्वरण, चाल या विस्थापन। तो इसका सही उत्तर है त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बाद इन प्रश्नों को तो आपने भी देख लिया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कंपोस्ट खाद बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जीव है छिपकली, मेंढक, सांप, केचुआ। तो यहाँ पर सही उत्तर है केचुआ। इसको किसान का मित्र भी कहा गया है एक प्रकार से, क्योंकि मिट्टियों में पाया जाता है, मिट्टियों को ढीली करता है, पोली बनाता है, जिससे पौधे जल्दी से वृद्धि और विकास कर लेते हैं। अगला इसमें आता है टिंडल प्रभाव।
प्रदर्शित करता है? नमक का पानी में विलयन, स्टार्च विलयन, सिरका घोल, खाने के सोडे को विलयन। तो यहाँ पर वास्तव में टिंडल प्रभाव जो होता है ना, वो कोलाइड विलयन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर स्टार्च विलयन एक कोलाइड है। केनाल किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन या जे जे थॉमसन ने? तो यहाँ पर गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था।